जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को लेके चलती हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वो नगरी जो समुद्र से निकली थी, जहाँ खुद भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से बनाई थी। चलिए मेरे साथ द्वारकाधीश धाम की इस पवित्र यात्रा पर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ द्वारकाधीश। तो हम लोग निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग में ही द्वारकाधीश के लिए, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज मैं द्वारकाधीश जा रही हूँ। वो तो मैं हूँ ही हैप्पी, बट आज मेरे साथ है मेरी मम्मी और मेरी मौसी इस जर्नी में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है बच्चों की। तो बच्चे तो मेरी मम्मी और मौसी संभाल लेंगे और मैं करूँगी खूब सारा एंजॉय। चलिए गाइस, हम चलते हैं द्वारकाधीश। 6 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली अब हम पहुँच चुके थे द्वारकाधीश, जो है भगवान की नगरी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके थे फाइनली अपने होटल, और अंदर जाने से पहले हमें दिखा इतना प्यारा सीन। कैली बोलती वाओ मम्मा देखिए समुद्र कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो गाइस हमने लिया था गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट में रूम, और बहुत ही अच्छा रूम था। और इसका रीजन क्या था रूम का, मैं आपको बताती हूँ हमने क्यों लिया इधर। हमारे रूम की बालकनी से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था ना, सी आप भी देखिए, है ना प्यारा व्यू, कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। मन कर रहा था कि बालकनी में ही खड़े रहो और देखते रहो समुद्र को। तो मेरे हस्बैंड ने देखा ऑनलाइन कि भाई गायत्री शक्तिपीठ से तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, तो फिर हमने यही फाइनली कर दिया था ऑनलाइन। ये देखिए हमारी अवीना गुस्सा हो गई है मुझसे। देखो ऐसा ही हाथ करे कम से कम 5 मिनट से। क्यों गुस्सा हो या मम्मा से अभी क्या हुआ? इसको टॉफी चाहिए, इसको टॉफी दे दी है, फिर उसके बाद भी और मांग रही है। तो मैंने मना कर दिया तो गुस्सा हो गई है ना। लो सबसे पहले हम पहुंचे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, रुक्मणी देवी मंदिर। यह मंदिर शहर से थोड़ी दूर है, 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने रुक्मणी जी को श्राप दिया था, इसलिए द्वारकाधीश से दूर है रुक्मणी जी का मंदिर। और मंदिर बहुत शांत था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर, सच में मन शांत हो गया था। पूरी होती है, यानी पूर्ण तीर्थ का पुण्य रुक्मणी देवी को दर्शन में ही मिलता है। विवाह के बाद कृष्ण रुक्मणी जी ऋषि दुर्वासा जी को भोजन को न्योता देने गए पिंडारा, जो द्वारिका से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आता है। दुर्वासा जी को जब द्वारिका में लेके आते भोजन के लिए, तब आधा मार्ग पर रथ आने पर माता रुक्मणी देवी कृष्ण जी से बोली कि स्वामी आप मुझे जल पिलाइए। तो भूमि में कृष्ण जी ने जमीन में अंगूठा दबाए और गंगा जी को निकाले, जिन्हें चरण गंगा को नाम से जानते। रुक्मणी देवी कृष्ण जी दोनों ने जल पिए। रथ में बैठे दुर्वासा जी को पहले जल पिलाना चाहिए। गुरु ब्राह्मण का बिना आज्ञा पानी पीने पर ऋषि दुर्वासा जी क्रोधित मुनि थे। उन्होंने गुस्से में आके श्राप दिए कि आपका द्वारिका भूमि में पीने का मीठा पानी नहीं मिले। जमीन में आज भी यहाँ कुआ करो, बोर करो, पाताल तक खारा पानी मिले, नमकीन पानी। हम पितरों को पीछे हम श्राप। रुक्मणी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे भटकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर बहुत प्राचीन था। मंदिर छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और शांत माहौल वाला था। वहाँ खड़े होकर आप प्यारा सा समुद्र का व्यू देख सकते हैं, जैसे समय रुक गया हो, घंटी की आवाज़ और हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई दे रही हो। प्यारा सा व्यू और प्यारा सा महादेव का मंदिर। फिर हमने मंदिर के दर्शन किए और प्यारे समुद्र के बस हम बैठे बैठे देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि यहीं बैठ के देखती रहूँ मैं समुद्र को। फिर हम चले गए बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता कराने के लिए। तो हमारी एली अभी ने खाई आइसक्रीम और मैंने खाई पाइनएप्पल। फिर हम भटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए गोमती नदी के लिए। फिर हम पहुंचे गोमती नदी घाट। यह वो पवित्र गोमती नदी है जो द्वारका में समुद्र से निकलती है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं, और कहा जाता है यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इधर 3 काम जरूर करना चाहिए इस घाट पर। पहला स्नान, दान और ध्यान। तो फिर हमने भी फटाफट सब लोगों ने कर दिया था।
गोमती नदी के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग निकल चुके थे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए 2 गेट होते हैं, स्वर्ग द्वार गेट, एक मोक्ष द्वार गेट। तो हम लोग गए थे स्वर्ग द्वार गेट से। हमने स्वर्ग द्वार गेट से क्यों गए? क्योंकि वो गोमती नदी के पास में ही पड़ता और वहाँ कहते हैं कि ज्यादा रश नहीं होता, तो इसलिए हम स्वर्ग द्वार गेट से ही गए। बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो आप वहाँ प्रसाद खरीद सकते हैं और वही लॉकर होता है, तो लॉकर में आप मोबाइल जो भी इम्पोर्टेंट चीजें वो रख सकते हैं, जूते चप्पल भी वही उतार सकते हैं। अंदर जाने के लिए मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने शॉप पे ही जमा कर दिया था मोबाइल। और फाइनली अब हम लोग निकल पड़े थे द्वारकाधीश दर्शन के लिए। फिर वो पल आया जब हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए और भीड़ होने के बावजूद भी मन में बहुत ही सुकून मिल रहा था और मन बार बार यही कह रहा था कि धन्य हो गए आज हम। भगवान की कृपा सच में हमेशा साथ रहे। वो पल, वो सुकून और वो दर्शन हमेशा के लिए दिल में बस। दर्शन करने के बाद हम कुछ देर बैठे मंदिर के अंदर। उस समय मंदिर की ध्वज बदलने का पावन अवसर भी बदलते हुए देखा। सच में बहुत खास अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की कृपा महसूस हो रही हो। इसके बाद फिर हमने आसपास के छोटे छोटे मंदिर भी दर्शन किए। लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए, पर होटल पहुंचते ही मेरा डबल से मन हुआ कि मुझे और भी दर्शन करना है द्वारकाधीश के। मेरा इतना मन करा और मंदिर भी दर्शन के लिए नहीं दिख रहा था। फिर हम लोग आए आगे वाले गेट से, जहाँ से हमने मोबाइल लेके नहीं आए थे, बट इतना प्यारा लग रहा था, लाइटिंग जल रही थी, रात हो गई थी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बहुत सुकून मिला। ये यात्रा हमारे दिल में हमेशा के लिए यादगार बन गई। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगी अभी आगे के और भी यात्राएं।